नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तृणमूल कांग्रेस का सीजी पुलिस पर गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि उनके लोकसभा क्षेत्र के 9 मजदूरों को पुलिस ने जबरन उठाया और यह पूरी घटना बस्तर में हुई है, जिसे उन्होंने किडनैपिंग बताया। वहीं बीजेपी सांसदों ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बस्तर है, बंगाल नहीं। यहाँ कानून व्यवस्था की मर्यादा बनी रहनी चाहिए और राजनीति से प्रेरित आरोपों से बचा जाना चाहिए। बैज केदार से बोले, पैंट गीली हो जाएगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने वन मंत्री विजय शर्मा को सार्वजनिक मंच से चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे हसदेव और तमनार क्षेत्र में आदिवासियों के बीच चलने की हिम्मत रखते हैं तो साथ चलें, क्योंकि सच का सामना करने पर पैंट गीली हो जाएगी। वहीं कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों से धोखा करने का गंभीर आरोप लगाया। रायगढ़ में नाले नालियों पर अतिक्रमण। रायगढ़ नगर निगम ने नालों और नालियों पर अवैध कब्जा कर व्यवसाय संचालित कर रहे 48 दुकानदारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि कब्जा जल्द नहीं हटाया गया तो निगम प्रशासन नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेगा। साथ ही इन क्षेत्रों में जलभराव और स्वच्छता को लेकर भी विशेष अभियान चलाने की बात कही गई है। कस्टम मिलिंग स्कैम। 2700 मिलर्स से वसूले 140 करोड़। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में 2700 मिलर्स से अवैध रूप से 140 करोड़ रुपए की वसूली का खुलासा हुआ है, जहां मनोज नामक व्यक्ति इस पूरे सिंडिकेट का संचालन करता था और ढेबर के निर्देश पर 33 जिलों में यह कट प्रथा चल रही थी। साथ ही रामगोपाल को इस पूरे घोटाले का खजाना किंग माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभिनंदन प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर अभिनंदन को लेकर जोरदार चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक संकटों में केवल मूक दर्शक नहीं बल्कि संकट निवारक राष्ट्र बन चुका है। वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सैन्य मामलों में राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान सबसे पहले आता है, इसीलिए इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया गया है। महिला आयोग पति ने महिला को पत्नी और बेटे को बेटा कहने से किया इनकार। महिला आयोग ने एक बेहद संवेदनशील मामले में कलेक्टर को पत्र लिखकर डीएनए जांच कराने की सिफारिश की है, जिसमें महिला का दावा है कि उसका पति उसे पत्नी और बेटे को बेटा मानने से इनकार कर रहा है, जिससे महिला मानसिक तनाव में है और न्याय पाने के लिए आयोग ने संज्ञान लेते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं। फरार हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर की पत्नी गिरफ्तार। फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके घर से जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़े दस्तावेज तथा कई कोरे चेक बरामद किए गए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आर्थिक अपराध से संबंधित बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जिसकी जांच अब आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जाएगी। अंबेडकर अस्पताल में कबाड़ हो रही मशीनें। राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में करीब 22 करोड़ की मेडिकल मशीनें वर्षों से अनुपयोगी पड़ी हैं, जिनमें खासतौर पर कैंसर जांच की पीटी-सीटी और गामा कैमरा मशीनें शामिल हैं, जो पिछले 9 वर्षों से उपयोग में नहीं लाई गईं, जिससे गंभीर मरीजों को रायपुर से बाहर जांच कराने जाना पड़ता है और इलाज में देरी हो रही है। अधिकारी और कर्मचारी आज करेंगे प्रदर्शन। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आज एकजुट होकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें पदोन्नति, वेतन विसंगति, स्थानांतरण नीति और कार्यस्थल सुविधाओं में सुधार जैसी मांगें प्रमुख रूप से रखी जाएंगी, ताकि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो। रायपुर में देर रात से बूंदाबांदी। 7 जिलों में बाढ़ का खतरा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के चलते रायगढ़, जशपुर, मुंगेली सहित 12 जिलों में जलभराव और बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बस्तर अंचल में भारी वर्षा के साथ बिजली गिरने की संभावना है, जिससे स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है। विधायक आपस में उलझे। अध्यक्ष रमन बर से कहा, सदन है, सड़क नहीं, मर्यादा न तोड़ें। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के बीच तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी रही, जिस पर अध्यक्ष रमन सिंह ने सख्त लहजे में सभी को मर्यादा में रहने की नसीहत दी और स्पष्ट किया कि यह सड़क नहीं, सदन है, जहां गरिमा और अनुशासन आवश्यक है और इस तरह की अव्यवस्थित बहस से लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है। सोलर स्ट्रीट लाइट की मंजूरी ली। फाइलों में स्ट्रीट लाइट लिखकर खरीदी कर ली। सोलर स्ट्रीट लाइट्स की खरीदी प्रक्रिया में अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां दस्तावेजों में सिर्फ स्ट्रीट लाइट शब्द का उल्लेख कर मंजूरी ली गई और बाद में भारी मात्रा में उपकरण खरीद लिए गए, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब प्रशासन मामले की जांच कर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब कर रहा है। दलदली रास्ते में फंसे 30 वाहन। कांग्रेस ने ग्रामीणों संग किया विरोध प्रदर्शन। दलदली सड़कों के कारण गांव में 30 से अधिक वाहन फंस गए, जिससे लोगों को घंटों परेशान होना पड़ा। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, ताकि भविष्य में लोगों को इस तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े और बुनियादी सुविधा सुनिश्चित हो। 5 किलो गांजा के साथ 2 युवक धराए। मोबाइल और बाइक भी जब्त। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 5 किलो संदिग्ध सामग्री, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। मामला जांचाधीन है और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि आरोपियों का किसी गिरोह से संबंध है या नहीं। 3200 करोड़ के शराब घोटाले का मामला। अगस्त में होगी पूर्व मंत्री लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब नीति से जुड़े आर्थिक अनियमितताओं के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अगस्त माह में निर्धारित की गई है। न्यायालय इस पूरे मामले में दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करेगा, जबकि प्रशासन भी उच्च स्तर की जांच प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है।
शबरी नदी में बहे युवक की तलाश जारी, 48 घंटे से जुटी एसडीआरएफ टीम। परिजनों की बढ़ी चिंता बीते 2 दिन पहले। शबरी नदी में बहे युवक की खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन 48 घंटे बीतने के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई है और प्रशासन ने ड्रोन कैमरा और गोताखोरों की टीम के साथ सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया है ताकि जल्द से जल्द कोई सूचना मिल सके। पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेगा जंगल, अफसर बता रहे वन्य प्राणियों की लोकेशन। ट्रैप कैमरे से निगरानी। वन विभाग ने मानसून सीजन को देखते हुए पर्यटकों के लिए जंगल भ्रमण पर 3 महीने तक रोक लगाने का निर्णय लिया है ताकि वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और प्रजनन काल में उन्हें प्राकृतिक वातावरण मिल सके। इस दौरान ट्रैप कैमरों और गश्त दलों के माध्यम से जंगलों की निगरानी की जाएगी ताकि अवैध शिकार को रोका जा सके। वर्ल्ड स्नेक डे। 20 साल में 2.5 लाख सांपों का रेस्क्यू। वर्ल्ड स्नेक डे के मौके पर सांपों को लेकर लोगों में जागरूकता लाने वाले अविनाश जैसे स्नेक रेस्क्यू वॉलंटियर्स को याद किया जा रहा है, जिन्होंने पिछले 2 दशकों में करीब 2.5 लाख सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ा है। पहले लोग सांप देखते ही उन्हें मारते थे, लेकिन अब वे रेस्क्यू टीम को बुलाकर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग कर रहे हैं। कोआडीह नाला उफान पर। बलौदाबाजार में 600 की आबादी वाला गांव टापू में तब्दील। लगातार बारिश के कारण कोआडीह नाले का जलस्तर इतना बढ़ गया कि बलौदाबाजार के एक गांव में करीब 600 लोगों की आबादी पानी से घिर गई है, जिससे गांव टापू में तब्दील हो गया है और स्कूल, अस्पताल जैसे जरूरी स्थानों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। प्रशासन राहत एवं बचाव के लिए नाव और संसाधनों के साथ मौके पर मौजूद है। बिलासपुर में बिना हवा बारिश घंटों बिजली बंद। जनता परेशान। बिलासपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को बिना किसी मौसम बदलाव के घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दिन में मेंटेनेंस के नाम पर 4 घंटे की कटौती की जाती है और रात में ब्रेकडाउन या फीडर खराबी का बहाना बनाकर आपूर्ति रोकी जाती है, जिससे आम जनजीवन और व्यवसाय दोनों प्रभावित हो रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारी के घर से 5 लाख के गहने पार। 3 बार पहुंचे थाने फिर भी दर्ज नहीं हुई एफआईआर। एक रिटायर्ड कर्मचारी के घर चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए। परिजनों ने बताया कि वे 3 बार थाने पहुंचे, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे उनका भरोसा कमजोर हो रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग पर निष्क्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।